एक है भाग 2 अक्षर, एक है भाग्य 2.5 अक्षर, एक है नसीब 3 अक्षर, एक है किस्मत 3.5 अक्षर। और भाग, भाग्य, नसीब और किस्मत बनती काय से है? काय से बनती है? 4 अक्षर, 3.5 के बाद 4 अक्षर मेहनत से। ये सारा परिवार मेहनत में लग गया, पैसा इकट्ठा हो गया। पिता ने अमेरिका के लिए जहाज में टिकट कटवा लिया, रिजर्वेशन हो चुका, और जैसे कल जाना है निकलेंगे, और आज उनका जो लड़का था उस परिवार का, उसको कुत्ते ने काट लिया। हाँ, वो समय अलग था। 14 इंजेक्शन लगते थे, मुझे लगे 14। और क्वारंटाइन, परहेज के साथ अलग रहना। डॉक्टर ने बोला अब आप अमेरिका नहीं जा सकते क्योंकि इसको पागल कुत्ते ने काटा है, तो इसे क्वारंटाइन रखेंगे। 14 दिन तक 14 इंजेक्शन लगेंगे, परहेज के साथ रहना पड़ेगा। ओ, कैसे मुश्किल से दिन आया था कि हमारा सपना पूरा हो जाए अमेरिका जाने का। लेकिन देखो हमारे दुर्भाग्य, एन टाइम पे आके अगर मुझे वो कुत्ता दिख जाए ना तो टांग तोड़ दूं उसकी। वो कहने लगा, एक दिन बचा था जाने का, ऐसे समय में उसने सारा हमारा खेल बिगाड़ दिया। सारा परिवार रुक गया, बड़ा कलप रहा, और कुत्ते के ऊपर बड़ा गुस्सा आ रहा है। अब सुबह समाचार पत्र में, अखबार में, वो रोज पढ़ता था पेपर, अखबार रोज पढ़ता था। जब वो पेपर लेके बैठा, उसने पढ़ा जिस जहाज से इनका टिकट था वो तूफान में डूब गया, सब लोग निपट गए, सब निपट गए। अब कहने लगा, अरे भगवान, अब तो मैं उस कुत्ते को ढूंढूं, अगर वो कुत्ता मिल जाए तो मंदिर बनवा दूं। वो कुत्ता निमित्त बना है कि जान बचाई है। तो जो मैं निमित्त की बात कह रही थी मीरा के बारे में, कि मंदिर में मीरा एकली खड़ी, ये अकेली क्यों खड़ी? संसार वालों ने अकेला करा, और आखिरी में भगवान ऐसी परिस्थिति खड़ी करता है। याद करो जब तुम चले थे भगवान के पास से, तो क्या कहा था आपने कि हे भगवान, हे भगवान, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो तुम याद दिला देना। भगवान ने कहा मैं याद दिलाऊंगा, सुन ले, जब प्रतिकूल परिस्थिति तेरे जीवन में आ जाए तो समझ लेना मैंने तुझे याद किया है, अब तू मेरी याद में लग जाना। आया समझ में? ये सब निमित्त बनाता है भगवान। बेटा गया निमित्त बना है, तुम लग जाओ भगवान की तरफ। एक बिटिया भी आई है बाहर से, उसका पति चला गया, वो पति तुम्हें इधर लगाना चाह रही है, ये इतनी बड़ी मुसीबत आई है, तुम लग जाओ भगवान की तरफ। और अगर इतनी बड़ी चोट से हम नहीं जागे और परिस्थिति में आ गया, अगर हमें भगवान का हाथ दिखाई न दे तो फिर रोना पड़ेगा, फिर रोना ही रोना है, रोना ही रोना है। हर परिस्थिति में भगवान का हाथ है। अगर जाने से बचाया, कुत्ते ने काट लिया, तो भी भगवान का हाथ है, तुम्हें बचा लिया भगवान ने। और नहीं तो तुम्हें क्यों बचाया?
उस जहाज में जो थे वो सब क्यों डूब गए? समझ में आ रहा? वो सब डूब गए। तो भगवान ने उनको डुबो क्यों दिया? इस परिवार को बचा क्यों लिया? बस यहीं पे आके हमारा कर्म काम करता है, कर्म काम करता है। हाँ, यह हमारा कर्म है। और भगवान से जुड़े हो तो ऐसे वो निमित्त बनाता है ताकि आपको आगे बढ़ाए, तुम्हें धक्का देता रहे, तुम भगवान की तरफ चलते रहो। जैसे नहाने के बाद तुम कभी पछताते नहीं हो, ऐसे ही भगवान की तरफ लगने के बाद तुम कभी पछताओगे नहीं। कल्याण ही कल्याण है। इसलिए जो सार है समझ में आ गया तो संसार में आनंद है, वो समझ में नहीं आया तो संसार दुखालय है। एक गम काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। एक एक गम सबके साथ है, एक एक गम, और सब बैठे हैं लेके और जीवन निकाल देते हैं। हाँ, बूढ़े हो जाते हैं पर रो रहे हैं उस गम को लेके। कल रो रही थी एक माता, वृद्ध माता थी, और मुझे मालूम है उनके पास कौन सा गम है, ये मुझे मालूम है। एक गम काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, हजारों खुशियां कम हैं एक गम को भुलाने के लिए। अरे जो मौजूद है, दूसरा बेटा मौजूद है, बेटियां मौजूद है, ये मौजूद है, ये सो खुशियां कम पड़ गई तुम्हें हंसने के लिए? जो एक ही गम है उसी को लेके बैठ गए। समझो, थोड़ा सा सत्संग में आते हो तो, और यहां आते हो तो देखो, अध्यात्म ज्ञान के बिना तुम्हारा कोई दुख दूर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जब भी जीवन में दुख आया तो ना पीर के पास जाओ, ना फकीर के पास जाओ, ना ज्योतिषी के पास जाओ, ना कहीं मत जाओ, आंखें बंद करके बैठ जाओ और आंखें बंद करके भगवान से जुड़ो। या फिर करा क्या है तुमने, उसे याद करो। क्या करा है? करा तुमने है तो भोगेगा पड़ोसी। हाँ, इसलिए आती है हंसी मुझे हजरत इंसान पर, खोटे कर्म खुद करे दोष दे तकदीर पर। हाँ? एक तो ये बात है, और दूसरी बात क्या है? जहां जिक्र हबीब होता है खुदा उनके करीब होता है। परमात्मा की याद आपके अंदर है तो भगवान तुम्हारे साथ है, और भगवान तुम्हारे साथ रहेगा तो पहाड़ जैसे दुख आपको रई के समान लगेंगे। इतने ये समझ लेना, वचन है, प्रवचन नहीं है। ये तो जो वचन नहीं समझ पाता है उसके लिए प्रवचन है। उसी बात को विस्तार से बताना तो प्रवचन है, बाकी तो ये वचन है। एक आपने जाना, क्या जाना? हमारे साधु संत बैठे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये हमने जाना। ये है जानना, ज्ञान। आपको ज्ञान हो गया कि सब में भगवान बैठा है, ये ज्ञान है। लेकिन जो चीज जहां है उसे वहां प्रकट कर लेना, यानी प्रेम से प्रकट हो ही में जाना, तो उसे प्रेम से प्रकट कर लेना, यह है विज्ञान। एक के जानना, और एक ने चाहे उस प्रभु को प्रकट करा, चाहे साक्षी को प्रकट कर लिया, चाहे भगवान को अपने भीतर प्रकट कर लिया, प्रेम से कर लिया, भक्ति से कर लिया, ध्यान से कर लिया, जैसे कर लिया, आपका विषय है। आप कोई कार्य करते हैं, प्रेम से करते हैं भक्ति योग, समझदारी से करते हैं तो ज्ञान योग, और प्रभु से जुड़ के करते हैं तो कर्म योग। और मैंने तो तीनों योग एक साथ ही चलाए। हाँ, तो ठीक है।